हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम्स जो है वो 10th जून से कंडक्ट होने वाले हैं। सो अभी से अगर हम कैलकुलेट करें तो वी हैव ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ऑलमोस्ट 2 मंथ उनकी प्रिपरेशन को हो चुके हैं और उन्होंने काफी कुछ अपना सिलेबस कवर कर लिया है। बट बहुत से स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो अभी से अपनी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं और उनमें ये कंफ्यूजन हो रही है कि क्या अभी से 3 मंथ्स में हम अपने नेट प्लस जीआरएफ को जून 2024 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं या नहीं। क्या यूजीसी नेट के लिए हमें ट्यूशन कोचिंग की जरूरत है या फिर हम इसे सेल्फ स्टडी से भी अपने जीआरएफ वाले टारगेट को अचीव कर सकते हैं। So the answer is completely yes. It is completely possible कि बिना ट्यूशन बिना कोचिंग के फ्री के रिसोर्सेज से विथ कंप्लीट सेल्फ स्टडी इन 3 मंथ्स में आप अपने जीआरएफ वाले सपने को पूरा कर सकते हैं। अभी से सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं आपके एग्जाम में। अगर इन 3 मंथ्स को आप अपने बेटर करियर के लिए इन्वेस्ट कर देते, प्रॉपर सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी उसको आप कंप्लीट लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज कि इन 3 मंथ्स को आपको अपनी पढ़ाई, अपनी लाइफ को कंप्लीटली डेडिकेट कर देना है अपने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। इसके लिए हम बहुत ही माइनर कुछ चीजों पर ध्यान देंगे। तो ये चीज बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि इन 3 मंथ्स में आप अपना जीआरएफ वाला टारगेट एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लैरिफाई कर जाओ, क्लियर कर जाओ। क्योंकि देखो ये जो एग्जाम है आपका, ये इसमें आपको टॉप नहीं करना है, रैंकिंग नहीं लानी, इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। तो क्वालिफाइंग एग्जाम में देयर आर चांसेस कि आप उसमें कुछ प्लस माइनस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस में अपनी पढ़ाई को प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ट्यूशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आपको एक्यूरेट रिसोर्सेज पता होना चाहिए। क्या आप पढ़ रहे हो वो चीज अगर आपको पता है, अगर आपको अपना टारगेट दिख रहा है जीआरएफ और आपके पास सही रास्ता है, तो डेफिनेटली आप रास्ते पे अगर दौड़ोगे, टाइम कम है, आप रन करोगे तो आप तो इस टारगेट को अचीव कर ही लोगे। प्रॉब्लम जब आती है जब हमारे पास टारगेट तो क्लियर है, ठीक है, जीआरएफ का टारगेट है, बट वी डोंट हैव द वे, हमें सही रास्ता ही नहीं पता है कि किस रास्ते से चलेंगे तब हम इस टारगेट पर पहुंचेंगे। तो ये रास्ता है हमारा रिसोर्सेस। अगर आप सही रिसोर्सेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए थोड़ा टाइम पढ़ाई जब करने बैठ रहे हो, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले क्लियरली अपने रिसोर्सेस को आप डेफिनेट कर लो कि हाँ, हमें इस सब्जेक्ट की पढ़ाई या इस टॉपिक की पढ़ाई यहाँ से करनी है। रिसोर्सेस अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी लिमिटेड और एक्यूरेट आप अगर कर पाते हैं तो ये आपका पहला सही स्टेप होगा टूवर्ड्स योर टारगेट। रिसोर्सेज के लिए कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक पढ़नी है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक, आई होप दैट विल हेल्प। नेक्स्ट इज दूसरे ट्यूशन सेंटर के या दूसरे कहीं से भी अगर आप नोट्स एक्वायर कर रहे हो, सो दैट विल, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स, उन नोट्स को आप फॉलो करो, बट उससे अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएं, बिकॉज ये लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप उन नोट्स में किसी भी टॉपिक को लेकर के उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करते जाए, सो दैट रिवीजन जो आपने जो 1 घंटे 1 महीने में पढ़ाई की है उसको अगर आपने अपने नोटबुक में खुद के नोट्स बना करके लिखे हैं, तो आप जब नोटबुक खोलोगे ना तो आप इसको विद इन 1 आवर 1 महीने की पढ़ाई को रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए इट्स बेटर टू आप अपना खुद के नोट्स बनाएं, जिस तरीके से जो भी तरीका आपको समझ में आता है आप उस तरीके से, जो भी आपके लिए इजी, जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से अपने खुद के नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज बना के रखेंगे तो दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी हम रिसेंट के क्वेश्चन पेपर से ज्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर जाओ। जितने पुराने के क्वेश्चन पेपर्स थे ना उनको आप जितना से ज्यादा सॉल्व करोगे आप उतने ज्यादा फेमिलियर होगे और आपको पैटर्न पता चलेगा। क्योंकि अभी के टाइम पर आप देख रहे होगे कि देखो यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट नहीं होते, लेकिन टॉपिक्स का आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम किए जाते हैं।
आप पुराने पेपर्स को देखो, 2004, 2008, इन सब के पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो है उनको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले के टाइम पर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बीच में अब क्या हो रहा है ना, यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो वापस से बैक वाले पे जा रहा है। जो पहले के टाइम पर क्वेश्चन पूछे जाते थे उन सबको ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वापस से क्वेश्चन पेपर में ऐड किया जा रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हो तो ट्राई करिए जितना ज्यादा से ज्यादा पुराना पेपर आप सॉल्व कर पाए, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या फोकस करना है, अपडेटेड रहना है क्वेश्चन पेपर में। चाहे कोई किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप बात कर लो, यूजीसी नेट की नहीं, अगर आप जुडिशियरी या क्लैट के लिए भी जा रहे हो या किसी भी आईबीपीएस के लिए जा रहे हो, लॉ एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, अपडेटेड रहना जरूरी है। करंटली सोसाइटी में, कंट्री में क्या चल रहा है, कौन से हॉट टॉपिक्स जो हैं वो चल रहे हैं सोसाइटी में, किन पर डिसीजन चल रहा है, किन पर चर्चा चल रही है, किन टॉपिक्स पर, उन करेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जैसे इलेक्शंस का हो गया, फिर हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू है, कोई समिट चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी लीगल प्रोविजंस हैं वो अगर आप पढ़ के रखोगे, अपडेटेड रहोगे, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये एग्जाम यही चेक करता है कि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज ना रखो, आप सोसाइटी से अपडेटेड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आउटर वर्ल्ड में सोसाइटी में चल क्या रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर। तो टीचर का काम यही है कि आप पुराने चीजों पे या पुरानी चीजों पे अगर स्टिक रहोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप नई जनरेशन को पढ़ाओगे तो आपका अपडेटेड रहना ज्यादा जरूरी है। तो स्टे अपडेटेड और करंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी लीगल प्रोविजंस है उनसे उनकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। आप नई चीजें पढ़ते जाओगे, पुरानी चीजें भूलते जाओगे। तो टाइम टू टाइम इसको भी एक स्केड्यूल फिक्स कर लेना है कि हर वीक में एक दिन, 7 डेज में एक बार आपको अपने पूरे वीक में जो भी पढ़ाई की है पहले उसको रिवाइज करना है, उसके बाद ही आपको नई चीज जो है वो स्टार्ट करनी है पढ़ाई के लिए। रिवीजन की वजह से कई बार स्टूडेंट्स जो है वो पूरी तैयारी होने के बाद भी एग्जाम में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं हो पाती है, बिकॉज उन्होंने पढ़ा तो है बट क्या है कि टाइम से रिवाइज नहीं किया तो वो चीजें भूलते जाते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी मेहनत से पढ़ाई किया है उसको टाइम टू टाइम अगर आप रिवाइज करते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। यूजीसी नेट के अलावा जो दूसरे क्वेश्चन पेपर्स है ना, ट्राई करें इनको भी थोड़ा बहुत सॉल्व करने का। जैसे कि आपने थोड़े पढ़ाई करी, यूनिट 1 पढ़ा, यूनिट 2 पढ़ा, फिर आपको बीच में फॉर अ ब्रेक चाहिए तो आप दूसरे कोई भी क्वेश्चन पेपर को उठा लो, बट ये ध्यान रखना है कि अपने सब्जेक्ट के बाहर नहीं जाना। जैसे आपने जुडिशरी का उठा लिया पेपर, या किसी भी कॉलेज के एलएलएम का इंट्रेंस एग्जाम वाला पेपर उठा लिया, क्लैट का पेपर उठा लिया, तो एक बार उनके क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करें। ये क्या है, आपके ब्रेन जिम का काम करेगा। ये चीजें जो है आपको ब्रेन को एक्सरसाइज की तरह काम करेगा कि अगर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत आगे पीछे आता है या उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी क्वेश्चंस को किसी दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो आप उनको इजीली आंसर कर पाओगे। इसलिए ये भी बीच बीच में ट्राई करते रहना है कि दूसरे क्वेश्चन पेपर्स को भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उसमें क्वेश्चन है उनको आप एक बार देख लो। यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों पर ही ध्यान देना है और स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करनी है। स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जैसे हमारे पास यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दो है, सब में 10 दो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, दोनों में 10-10 यूनिट है। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी बना लीजिए, 10 यूनिट फॉर योर जो आपकी स्ट्रेंथ है एंड 10 यूनिट जिसमें जो आपका वीक है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको पूरे 10-10 यूनिट पढ़ने हैं। स्टार्ट करना है उन सब्जेक्ट से जिनका वेटेज क्वेश्चन पेपर में ज्यादा है। एनालिसिस वाली भी बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पर है, मैंने वो भी बताया हुआ है कि कौन कौन से यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिनसे हर बार एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग आपको उनसे ही करनी है, क्योंकि पहले वाला जो पैटर्न था जिसमें फिक्स होता था कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट अभी के टाइम पे क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हर यूनिट से क्वेश्चन आएंगे या हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किसी यूनिट को कंप्लीटली छोड़ दिया गया है, या किसी यूनिट से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो इसलिए जो, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जिनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके या मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग आप उन सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, कॉम्परेटिव पब्लिक लॉ हो गया, तो ये सब जो यूनिट्स है, ये सब जो यूनिट्स है इनसे 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर आपको शुरू जो है इन सब्जेक्ट से करना है, फिर धीरे धीरे आप दूसरे सब्जेक्ट्स पर आगे बढ़ो। सेम फॉर यूनिट 1 ऑल्सो। यूनिट 1 में भी हमने कई बार देखा है कि जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है, जैसे डीआई हो गया,
कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इनमें से तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही है, बाकी भले ही बाकी दूसरे यूनिट से कम ज्यादा करके क्वेश्चन आए। तो इसलिए जो श्योर वाले हैं यूनिट्स उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रिपरेशन उनसे ही स्टार्ट करिए। तो ये है कुछ बेसिक से स्ट्रैटेजी टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली क्रैक द यूजीसी नेट जेआरएफ इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप यूट्यूब पर देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 18-20 दिन में पढ़ाई करी है। इट डजेंट मीन कि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा, ऑब्वियसली अपने मास्टर्स डिग्री में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, बट नेट के एग्जाम के लिए जो उनका रोड मैप है किस तरह से पढ़ना है, अगर आप उनको स्ट्रेटेजाइज कर लोगे अपनी एलएलएम वाली नॉलेज के साथ में, उसको अगर आपने नेट का एग्जाम के लिए उनको मैचअप कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो 1 मंथ की पढ़ाई में भी आप इस नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% क्लियर जो है वो कर पाओगे। बट हमें स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है। तो पूरे यूनिट्स पर आप ना जाए, आपको जो उसमें से टॉप 7 या टॉप 8 यूनिट्स लग रहे हैं जिनको पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी, तो बस उन पर ही फोकस करें और अपडेटेड रहें, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। दैट इज द की ऑफ योर सक्सेस। यूजीसी नेट लॉ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। So best of luck. Please subscribe the channel, share the video and like the video. Thank you.